ये सरकार किसानों के फायदे के लिए लेके आई है, लेकिन जब उस पे हमारे आगुओं ने जब उस पे अध्ययन किया तो उसमें समझ में आया कि ये तो जो बिल है ये किसानों के लिए है ही नहीं, असल में कॉर्पोरेट के लिए है। और उसी समय जब हमने इस पे अध्ययन किया, इस बीमारी पे अध्ययन किया, क्योंकि आयुर्वेद में विषय था बचपन से ही, और जब इस सारी चीजों का मिलान किया तो बड़ा विषय निकल के आया। मैं खासकर पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को एक बार विषय समझना है, हम किसी चीज के विरोधी नहीं है। आवाज ठीक कर सकते हो क्या? समझ तो जो मुख्य विशेष में ये है कि जैसे कई बार डॉक्टर देवेंद्र बधारा भी बोलते हैं, जब हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे और जब पहली जो मौत हुई थी किसान आंदोलन में, तो उसकी मौत का कारण इस बीमारी को बताया गया था। लेकिन हमारे जो वकील थे वहां पे, तो जब सीएमओ से मिले तो उन्हें कहा जी आप कैसे कह सकते हो कि इस किसान की जो मौत है वो इस बीमारी से हुई है? तो उसने कहा जी ये तो प्रोटोकॉल है। उसने कहा जी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, आपको पोस्टमार्टम में लिख के देना पड़ेगा कि इसकी मौत इस बीमारी से हुई है। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो स्पष्ट हुआ कि पहली जो मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, और उसके बाद जो 700 शहादत हुई किसानों की, एक सिंगल मृत्यु भी इस बीमारी से वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। तब हमारा विश्वास और बढ़ा और हमें लगा कि कुछ दाल में काला है। फिर हमने आयुर्वेद को जब पढ़ना शुरू किया, और आयुर्वेद में जब हमने पढ़ा महर्षि चरक को, चरक संहिता में, चरक संहिता भाग 1 थी जो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, हमने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें कई चीजें बड़ी गजब की निकल के आई। उसमें शास्त्रकार ने कहा कि बुखार तो 248 तरह का होता है, 250 तरह के लगभग बुखार होता है। उसने एक बड़ी बात भी कही कि कोई भी बुखार अगर बिगड़ जाए तो वो मारक होता है, वो मारने वाला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये आई, महर्षि चरक ने बताया कि एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 ऋतु में अलग अलग तरह के बुखार आते हैं। और एक वसंत ऋतु जो सर्दियों के बाद आती है, उसमें उन्होंने जिक्र किया एक कफ के बुखार का। उस जब कफ के बुखार का हमने अध्ययन किया तो उसमें महर्षि चरक ने 32 लक्षण कफ के बुखार के बताए। गले में खराश, खांसी, सांस में लेने में दिक्कत, भूख न लगना, तेज बुखार होना, छींक आना, बहुत तेज दिन के पहले पहर में बुखार होना, गंध चली जाना, शरीर में थोड़ी सी एलर्जी हो जाना, इस तरह पूरे के पूरे 32 लक्षण बताए। और जब हमने इसका मिलान करके देखा तो हमें एक बात समझ में आई कि जो पहली लहर लेके आए थे वो भी बसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल में लेके आए, और जब दूसरी लहर लेके आए या दूसरी लहर आई तो वो भी उसी मौसम में आई। और जब तीसरी लहर, क्योंकि अभी तक ये लेके नहीं आ पाए हैं, तो ये कहीं कहीं उसी मौसम में जाएगी। उस मौसम में बहुत सारे लोगों को सवाल आए कि जी लोग तो मरे हैं। हाँ, लोग मरे हैं। अब लोग मरे हैं या मारे गए हैं या गलत चिकित्सा से मरे हैं, वो एक बड़ा जांच का विषय है। वो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कफ के ऋतु में आयुर्वेद कहता है कि कफ के ऋतु में मान लीजिए आप अगर पानी भी सामान्य पियोगे तो बुखार बिगड़ेगा, वो जानलेवा हो सकता है। लेकिन इस बुखार में हुआ क्या, हमने उस परंपरा को, हजारों साल पुरानी परंपरा को छोड़ के एक पैथी पे भरोसा कर लिया। उस पैथी ने इलाज किया, उसको करना आया कि नहीं आया, और उसके भरोसे अपने आप को समर्पित कर दिया। उसका क्या रिजल्ट रहा वो सबने देखा है। तो साथियों, खासकर जो लोग यहाँ पे अभी दो राय मन से आए हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि आप इस विषय को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो बुखार कोई भी है वो मारने वाला होता है। इन्होंने इस बुखार का पता पहले से था कि बुखार ये ऑलरेडी आता है और इस मौसम में हर साल आएगा, तो उन्होंने इस मौसम पे बुखार पे काम किया, और उसमें मृत्यु दर किस तरह बढ़ सकती है उस पे मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है, इन्होंने काम किया है। हमने खासकर, मैं अगर डॉक्टर साहब की बात करूं, मेरी बात करूं, तो हमने जितने भी आयुर्वेद में गए इस बुखार में, एक सिंगल डेथ भी नहीं हुई है। तो साथियों, मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा 150 लोगों की किडनी निकाल ली गई इस बीमारी के नाम पे। अगर वो बात ऊपर नहीं आती तो लोगों को लगता कि हमारे जो लोग मरे हैं वो इस बीमारी से मरे हैं। वो ऑन रिपोर्ट है, वो एफआईआर दर्ज है। तो जिसके भी गए हैं वो सही चिकित्सा ना मिलने की वजह से गए हैं या जानबूझ के मारे गए हैं, वो एक जांच का विषय है। इस बीमारी का नाम लेके और ये जो डर का जो माहौल बनाया गया,
तो इसको किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि 700 डेथ में से एक डेथ भी इस बीमारी से नहीं हुई है। और हम खासकर हमारी जो टीम है, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को एक चीज कहना चाहते हैं, अगर सरकार को आज भी लगता है कि बीमारी है तो हमें किसी हॉस्पिटल में इसके वार्ड में छोड़ दीजिए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, हम मना नहीं करेंगे।